नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आज मैं आपको MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन, इट्स नेचर, प्रॉपर्टी एंड स्कोप का पहला यूनिट डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल एसेट्स के बारे में आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा। आगे चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आगे के जो यूनिट्स हैं उनकी वीडियो अपलोड होने पर आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, जो हमारा पहला यूनिट है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन के नेचर, प्रॉपर्टी और स्कोप के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें कंपैरेटिव मेथड यानी तुलनात्मक तरीकों, प्रणालियों से डाटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये समझाया जाएगा। इसलिए हमारे पहले यूनिट में, जिसका नाम है डाटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इसमें हमें इनकी ढेर सारी व्याख्याएं दी गई हैं। एक ऑथर हैं हैरिस, इनके अनुसार जो सबसे निम्न स्तर के फैक्ट हैं यानी द लोवेस्ट लेवल ऑफ नॉन फैक्ट, उसे डाटा कहते हैं। डाटा का कोई इंट्रिंसिक मतलब नहीं होता, ये अनसॉर्टेड फॉर्म में होता है। अब डाटा का कोई अपना मतलब तो होता नहीं, पर यह महत्वपूर्ण है। यह महत्व जरूर रखता है क्योंकि डाटा से ही इंफॉर्मेशन की क्रिएशन होती है। जब हम डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं, जब हम उसे एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तब वे इंफॉर्मेशन की शक्ल लेता है। तो इस यूनिट में हम ये भी जानेंगे कि आखिर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये तीनों कैसे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के क्षेत्र में अपना सहयोग देते हैं। तो हमारे पहले यूनिट का नाम है डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल एसेट्स। अब एसेट क्या होता है? मैंने डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में तो आपको बताया, पर एसेट क्या होता है? An asset is anything of value or a resource of value that can be converted into a cash. तो एसेट वो हर चीज है जिसकी कुछ वैल्यू है और वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए, दुनिया की हर चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बस ये इस चीज पे निर्भर करता है कि आप उस चीज को अगले व्यक्ति को कैसे दिखाते हो। तो इस यूनिट में हम जानेंगे कि डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की आज के समय में क्या वैल्यू है, क्या रोल है और राष्ट्र के प्रगति और निर्माण में ये कैसे सहायक हो सकता है। हम ये भी जानेंगे कि आखिर डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। ये भी जानेंगे कि डाटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की अलग अलग क्षेत्र में लाइब्रेरीज का क्या सहयोग है। तो चलिए अब इंट्रोडक्शन सेक्शन पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि अतीत से ही, जब से मानव सभ्यताओं की शुरुआत हुई, इंफॉर्मेशन का ह्यूमन सिविलाइजेशन उसकी प्रगति में, विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज की मॉडर्न सोसाइटीज में जहां इंफॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल इंटरलॉक्ड है, वहां हमें इंफॉर्मेशन का सहयोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ऑक्यूपेशनल, कल्चरल और भी कई सेक्टर्स में देखने को मिलता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लाइब्रेरीज ने अपने आप को तैयार किया और इंफॉर्मेशन को स्टोर और लोगों तक उसको पहुंचाने का जो भारी भरकम चैलेंज था, उसे अपने सर पर लिया है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू और इंपॉर्टेंस है। वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अतीत में ज्ञान, आविष्कार, नवीनीकरण कुछ छुटपुट लोगों की मेहनत का नतीजा था जो अपने स्तर पर काम करते थे, और इसी कारण ज्ञान, आविष्कार और नवीनीकरण की गति बहुत धीमी थी। पर पिछली सदी में हमने देखा जब सरकारों ने इन सब चीजों में ध्यान दिया, इन पर पैसा खर्चा, और उसके बाद से हमारा युग विकास की नई नई ऊंचाइयों को, उपलब्धियों को छू रहा है। तो सबसे पहला बिंदु जो हमें इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को बतलाता है, वह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, आज दुनिया ये मान चुकी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन और नॉलेज को सही तरह से क्रियान्वित
करने से कैसे हमने नॉन रिसोर्स माने जाने वाली चीज़ों को रिसोर्स पे कन्वर्ट किया, जिससे विश्व भर में विकास की गति बढ़ी है। पहले रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र निजी हाथों में था, पर पिछले 2 सदियों में हमने देखा कि कैसे पश्चिम के देशों ने रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अपने यहाँ अनेकों केंद्र खोले, जिसके बाद वहाँ के लोगों का तो रहना सहना ही बदल गया। हम देख रहे हैं कि कैसे पिछले 50-60 सालों से अब तो साइंस और टेक्नोलॉजी भी साथ में काम करने लगे हैं। बहुत समय तक विज्ञान, साइंस काम तो कर रहा था, पर टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर। दूसरा बिंदु, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल इंफॉर्मेशन, STSI। अब इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की मदद से न केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी मदद ली जा रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज की प्रगति केवल एक चीज के आगे बढ़ने से तो होगी नहीं। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, डेमोग्राफिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और भी अन्य क्षेत्रों में मदद मिल रही है। क्योंकि इनमें से अगर किसी भी क्षेत्र में हम वीक हुए तो उसका असर बाकी के क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसी कारण से इंफॉर्मेशन की वैल्यू जो है, इंपॉर्टेंस जो है, वे और भी बढ़ती जा रही है। अगला बिंदु है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। देखिए, IT के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन को लेकर जो क्रांति सी आ गई है, जिससे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपना अतुलनीय योगदान दे रहा है। और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने वाला एक बिंदु है। इंफॉर्मेशन डिमांड। मित्रों, आज ऐसा समय है, विद्यार्थियों, आज ऐसा समय आ गया है जहां हर किसी को, चाहे वह चाय की टपरी पर बैठा व्यक्ति हो या फिर किसी बड़े सरकारी कार्यालय की कुर्सी पर बैठा ऑफिसर, हर किसी को किसी न किसी विषय पर जानकारी चाहिए होती है। इसके अलावा कई सारे और कारण भी हैं जिनके कारण इंफॉर्मेशन की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, एक मुख्य बिंदु तो ये है क्योंकि हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण, ट्रांसपोर्ट में सुधार के कारण, क्योंकि अब लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जहां पहले बड़े बड़े लोग ही ट्रैवल कर पाते थे, आज बच्चा बच्चा ट्राइपॉड लिए घूमता है और इसीलिए उसको चाहिए इंफॉर्मेशन। ग्रोथ इन एजुकेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने के कारण, रिसर्च के क्षेत्रों के बढ़ने के कारण इंफॉर्मेशन की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन की वैल्यू और इंपॉर्टेंस आज के समय में बहुत बढ़ चुकी है। अब आते हैं डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटर रिलेशनशिप। प्रिय शिक्षार्थियों, डाटा जो है वे एक निश्चित फैक्ट है जिसे हमने किसी सर्वे या स्टडी करते वक्त पाया है। जैसे मान लीजिए अर्बन लोगों की सोशल लाइफ कैसी है, आपने इस पे सर्वे किया और वहां से जो डाटा आता है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में है, तो वो डाटा है। टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने किस वर्ष कितना ट्रेड किया, सेंसस जो हम करते हैं, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के परिणामों का मिलना, अब ये जितने भी डाटा है ये किसी ना किसी विषय से संबंधित होते हैं और बाद में इन्हीं के आधार पर प्रोजेक्शंस की जाती हैं, इन्हीं को एनालाइज किया जाता है और यही आधार बनते हैं इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन जब डाटा को प्रोसेस करते हैं, जब ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है तो ये इंफॉर्मेशन का रूप लेता है। यानी जब डाटा का उपयोग किसी एक क्षेत्र में होने लगता है, जब डाटा अरेंज्ड होता है, जब डाटा सॉर्टेड फॉर्म में होता है, तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। वहीं नॉलेज क्या है? प्रिय शिष्यों, कई सारे फैक्ट्स मिलकर नॉलेज कहलाता है। किसी एक्सपेरिमेंट का जब परिणाम आता है, कोई एनालिसिस होता है, क्रिटिसिज्म होता है, तो ये सब जो चीजें हैं ये नॉलेज कहलाता है। अब आते हैं कंपैरेटिव स्टडी पर। तो फिट्स मैचलप ने इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर को बड़े अच्छे से समझाया है, जैसे आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक पीस मील है, यानी जो टुकड़ों टुकड़ों में है, अलग थलग है। वही नॉलेज स्ट्रक्चर्ड है। इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ मैसेजेस है, तो नॉलेज पूरा स्टॉक है और इसमें वृद्धि होती रहती है। इंफॉर्मेशन टाइमली है, ट्रांजिस्टरी है, ठीक है, और उसी के साथ नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट्स आते हैं, इनपुट्स आते हैं इंफॉर्मेशन के, नॉलेज वो है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था MLI 101 के ब्लॉक फर्स्ट का पहला यूनिट। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप उसे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। कमेंट बॉक्स से मेरे इंस्टाग्राम लिंक तक पहुँच सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।